नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। आज तक आप लोगों ने हमेशा भेड़ और बकरियों को खेत और जंगलों में चरते हुए देखा होगा, लेकिन वर्तमान में मैं बहराइच जिला के कलेक्टर ऑफिस में खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर करीब हजारों की तादाद में भेड़ों की संख्या है। इधर पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से बेखूबी निभा रहा है और साथ में सभी लोगों का ये जो बहराइच जिले का पूरा धनगर समाज, इनका जमावड़ा पूरा यहाँ पर लग रखा है। इनकी जो मांगे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों के जो SC कैटेगरी में आते हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और भारत सरकार द्वारा भी वो पारित हो चुका है, लेकिन यहाँ का प्रशासन की वजह से ऐसा कुछ त्रुटियाँ क्या हैं जो वो लोग धनगर जात प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। तो पूरे बहराइच जिले के सारे धनगर समाज इकट्ठा होकर के अपनी पहचान के साथ, क्योंकि धनगर की पहचान ही भेड़ है, तो भेड़ के साथ यहाँ पर पूरा जिला कलेक्टर का घेराव कर रखा है। पता चला है कि यहाँ पर करीब 44 दिनों से इन लोगों ने यहाँ पर धरना रख रखा था, लेकिन प्रशासन की, अब क्या कहें, प्रशासन की वजह से, क्या प्रशासन किसी के अंडर में था कि क्या था, कुछ कमी होंगी या तो प्रशासन करना नहीं चाह रहा था, प्रशासन की वजह से ये कार्य नहीं हो पाया। आज जब पूरा जमावड़ा यहाँ पर धनगर समाज बहराइच के द्वारा इकट्ठा हुआ है, सारे धनगर समाज करीब 4-5 हज़ार धनगर समाज यहाँ पर इकट्ठा हैं चारों तरफ, और करीब 1000 से ज़्यादा यहाँ पर भेड़ें इकट्ठा हैं। सारी भेड़ें अपना मैं कर रही हैं। और ये कलेक्टर ऑफिस, आपको बता दें, ये कलेक्टर बहराइच जिला अधिकारी कार्यालय है। यहाँ पर पूरा भेड़ों का जमावड़ा बहुत अच्छी तरह से लगा है। सभी लोग अपने अपने सिर पर मैं धनगर हूँ, JP धनगर जिंदाबाद, ये सारे नाराओं के कैप लगा रखी है और पूरा यहाँ पर धरना स्थल पर पूरे धरना चल रहा है। अब क्या है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मुझे पता चला है कि जो यहाँ पर धनगर समाज के जिला अध्यक्ष महोदय हैं, जब भीड़ को यहाँ के DM अधिकारी महोदय जी, यहाँ की DM अधिकारी महोदया साहिबा जी जब कंट्रोल नहीं कर पाए, तब 44 दिनों के बाद उनकी कानों तक ये भेड़ों की आवाज़ गई। उनके कानों तक ये जो सब धनगर समाज कड़ाकी की ठंड में यहाँ पर पड़ा था, उनकी कानों तक पहुँची, तब जाकर के भीड़ को देख करके माननीय यहाँ DM कार्यालय महोदय की आँखें खुली। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पर 44 दिन तक धनगर समाज बैठा था, तब का DM महोदय या यहाँ का जिला प्रशासन की आंखें घास चरने गई थी या कान कहीं गायब हो गए थे। अब जब अपना विकराल रूप यहाँ का धनगर समाज ले रखा है, तब DM महोदय साहब करीब 15-20 लोगों की कमेटी इकट्ठा करके बात करने पहुँच गई। अगर यही जो बात आज कर रही हैं, अगर DM महोदय साहब, यहाँ का जो जिला प्रशासन है, अगर 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन पहले कर लेता, तो जो ये जिला कार्यालय है जहाँ न्याय मिलता है पूरे जिला का, हमें लगता है वहाँ पर भेड़ बकरियाँ यहाँ पे पोटी ना कर रही होती। लेकिन ये जिला प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है, चाहे इसमें पॉलिटिकल पार्टी का जोर हो या कुछ भी हो, क्योंकि 44 दिनों से जहाँ पर बहराइच जिला में करीब धनगर समाज की जनसंख्या 2 लाख है और वोट बैंक करीब यहाँ पर 1.25 लाख है। 1.25 लाख वोट बैंक वाले धनगर समाज का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात एक और आपको बता दूँ, ये कोई इनकी नई मांग नहीं है। 1950 से संविधान में अंकित है कि गडरिया की 2 जातें हैं, एक धनगर और नेखर। धनगर जो SC में आती है, और साथ ही साथ आगरा से माननीय SP बघेल जी जो सांसद हैं और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी सर्टिफिकेट जारी हो चुका है और SC के कोटे से ही वो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बहराइच जिले में भी कई सारे लोगों का SC सर्टिफिकेट बन रखा है, लेकिन किसी कारणवश अब या तो उनका राजनीतिक यहाँ पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा या कोई भी भ्रष्टाचारी होगी या जिला प्रशासन की नाकामी होगी, तो जिसकी वजह से सब कार्य नहीं हो पाए। क्योंकि 44 दिन बहुत बड़ी बात होती है कि एक जिले का करीब 2 लाख की जनसंख्या वाला समाज 44 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर पड़ा है और जिला, यहाँ का जो जिला प्रशासन है उसकी आंखें घास छीलने चली गई और कान से बहरे हो गए, उन्हें दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब आज यहाँ पर पूरा जमावड़ा भेड़ों का यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा भेड़ें हैं और 1000 से ज़्यादा भेड़ें हैं। यहाँ पर और सारे मीडिया कर्मी लोग इकट्ठा हुए हैं और पूरा धनगर समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, तब जाकर यहाँ के जिला प्रशासन की आंखें यहाँ पर खुली हैं। अब देखते हैं कि अगर ऐसी भ्रष्टाचारी, अगर ऐसा कान से बहरे यहाँ का प्रशासन बना रहेगा तो क्या होने वाला है। और ये पूरी रिपोर्ट है। ये कहते हैं कि धनगर समाज की पहचान है, गडरिया है, हमसे यहाँ पर बैठा नहीं जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन अब 2-4 दिनों बाद पता चलेगा कि सच में SC थे, क्योंकि उनके रहन सहन के ऊपर सब सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन ये पूरी गडरिया की भेड़, एक नहीं 1000 भेड़ें हैं और सारी अपने मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर कई सारे लोग हैं। जब तक हमारा ये जो है प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे, तब तक हम लोग बराबर ऐसे ही यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। ये लोगों का दृढ़ निश्चय है कि जब तक यहाँ का जो धनगर समाज प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए लोग आए हैं, जब तक जारी नहीं हो जाता है, तब तक इसी जिला कार्यालय ऑफिस में या जिला कार्यालय के एक प्रांगण में अपनी भेड़ों के साथ में ये लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे और सुबह से यहाँ पर बैठे ही हैं। प्रशासन भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और मीटिंग भी हो रही है। आप भाई साहब इन्हीं समाज से हैं क्या?
दरअसल हम सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और भारतीय संविधान के अधिकार धनगर समाज भी जो है SC ST में शामिल है। हाँ। इसलिए धनगर समाज के जो लोग हैं जो आए हुए हैं, हाँ। इनको जो है भारतीय संविधान के अधिकार के तहत हाँ। जो है SC ST का प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। लोकतंत्र को बचाना है तो धनगर समाज को भी उनका हक अधिकार देना पड़ेगा। नहीं, ये कहना है कि अगर लोकतंत्र बचाना हो, कहीं ना कहीं सही बात, लोकतंत्र की हत्या ही कहेंगे अगर संविधान में वो चीज़ अंकित है। अगर कोई नई मांग नहीं है तो अगर उसी मांग को पूरा ही नहीं हो पा रही है तो हमें तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि यहाँ पर जो भारतीय संविधान है उसका गला घोटा जा रहा है, सीधे शब्दों में कहें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी यहाँ पर धनगर समाज को SC में घोषित कर दिया है। भारत सरकार द्वारा भी यहाँ पर घोषित कर चुका है। लेकिन प्रशासन की, जिला प्रशासन की नाकामी की वजह से जिला प्रशासन के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर रहा है, जो भी कोई XYZ हो, उसके बदौलत ये सारे दिन देखने पड़े हैं। यही प्रशासन अगर 2-4 दिन जो आज मीटिंग हुई है तभी कर लेता तो हमें नहीं लगता था ये यहाँ जो कर्मचारी लोग हैं उन्हें भी परेशान होना पड़ता और सारे समाज लोगों को। ये अभी जो आप पीछे पूरी भीड़ का जमावड़ा देख पा रहे हैं, ये पूरा धनगर समाज के द्वारा है। इसमें केवल धनगर के समाज के पुरुष ही नहीं, धनगर समाज की महिलाएं हैं, धनगर समाज की माताएं, सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जमावड़ा लगा रखा है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि कब से धरना चल रहा है और क्या इन लोगों की मांगे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरिता धनगर है। सरिता धनगर जी, यहाँ से कितने दिनों से यहाँ पर धरना लगा है? 44 दिन। 44 दिन हो गया। 44 दिन में कोई यहाँ के प्रशासन द्वारा कार्यवाही हुई नहीं हुई है? नहीं हुई है अभी तक नहीं हुई है। तो आज 44वें दिन आप लोग यहाँ इतने भीड़ में इकट्ठा हुए हैं जी। मांग क्या है आपकी? हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा हाँ। तभी हम धरना पे उठेंगे, नहीं तो नहीं बैठे रहेंगे यहीं अच्छा, पे। ये इन लोगों की पूरी जो मांग है कि इनका जो धनगर मांग है हाँ। वो पूरी होगी तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम भेड़ बकरियों के साथ यहाँ पे रहेंगे, पूरी बहराइच में फैला देंगे। पर ये मतलब लोगों का कहना है, आक्रोश है पूरा, कि जब तक हमारा धनगर जातिगत धनगर सर्टिफिकेट जब तक जारी नहीं होता तब तक ये सारी माताएं महिलाएं यहीं पर बैठी रहेंगी, भेड़ बकरियों के साथ बैठी हैं। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से? कहाँ से हो आप? गोविंदपुर से। तो यहाँ इसी धरना में आप भी आई हो जी। क्या आप लोगों की मांगे क्या हैं? कि हम लोग का प्रमाण पत्र जारी करें। अच्छा, जो आपका धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है? हाँ, जारी तो नहीं ये हो रहा। प्रशासन से आप लोग पहले मिले तो क्या कुछ बोली नहीं? उन्होंने कुछ सुनवाई ही नहीं हो रही। कुछ नहीं बोला। तो आप यहाँ पर कब तक लगा रहेगा ऐसा धरना? जब तक जारी नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। तब तक आप लोग उठेंगे नहीं? अपने भाइयों बहन सब लोग के साथ में, भेड़ों के साथ में यहीं पे रहेंगे। जब तक जारी नहीं करेंगे तब तक प्रमाण पत्र यहीं पे बैठे रहूंगे। नहीं, जब तक पूरा प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाता तब तक अपने घर परिवार के साथ ये लोग आए हैं और यहीं पर बैठे रहेंगे। आप यहीं पे बैठे रहूंगी। सुबह से कुछ खाना पानी कुछ नहीं खा पी के आई ऐसे आई। समय करीब यहाँ पर 1 बज गया है। ये सभी लोग यहाँ पर माता बहने हैं, कोई मतलब छोटे से लगा के बड़े तक सभी लोग हैं, कुछ खाए पिए नहीं है। और इन लोगों की यही एक मांग है कि जब तक हमारा जातिगत जो धनगर सर्टिफिकेट है जब तक जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं हो जाता तब तक ये लोग अपनी मांग को लेकर यहीं पर अड़े रहेंगे। और यही नहीं है, पूरे बहराइच जिले का पूरा धनगर समाज है, साथ में उधर भेड़ बकरियों के साथ पूरे महिलाओं के साथ यहाँ पर। आपका क्या नाम है? रीमा पाल जी। रीमा धनगर जी, आप लोगों की क्या मांग है? इन्हीं के साथ में आप भी आए हैं? जब तक हमारा धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो यहाँ फिर खाना वाना कैसे क्या होगा? क्या कुछ प्लान किया है? भूखे रहेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। जब तक बनेंगे तो यहीं पे बैठे रहूंगी। यही बैठे रहेंगे। ये लोगों का पूरा दृढ़ संकल्प लेकर बैठे हैं कि जब तक हमारा धनगर सर्टिफिकेट जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं हो जाएगा तब तक, अभी तो ये बोल रहे हैं खाना पानी खाए ना खाए पिएंगे, तो कहने के प्रशासन को ये चीज़ सोचना चाहिए। करीब 44 दिन से पूरा जो धनगर समाज का धरना चल रहा है और ये सारी स्थिति आ गई है कि 44वें दिन पूरे बहराइच की जो धनगर समाज की माता बहनें पूरा अच्छी तरह पूरे जिला कार्यालय को चारों तरफ से घेर रखा है और अपनी मांगों के लिए पे अड़े हैं। तो कैसी जानकारी आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश।